पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन की फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ने 500 से ज्यादा अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स को या तो बैन कर दिया है या रिकॉल कर दिया है। 527 ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया फिर से। इनमें सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि हर चीज शामिल है, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फल, सब्जियां, फ्लेवर्स, आइसक्रीम, थिकनर्स और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में एमडीएच ने जितने मसाले अमेरिका में भेजे, यूएस कस्टम अथॉरिटीज ने उनमें से 31% मसालों को वापस भेज दिया। कहा कि उनमें सैल्मोनेला पाया गया है। ये एक बैक्टीरिया है जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। दस्त लगना, फीवर आना, वॉमिटिंग और सीवियर केसेस में आपके नर्वस सिस्टम को भी चोट पहुंचा सकता है। 2020 और 2023 के बीच में अमेरिका ने 786 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया जो इंडिया से आ रही थी। टोटल में 3925 ह्यूमन फूड एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स इंडिया से यूएस भेजी गई थी, यानी कि 20% रिजेक्ट हो गई सैल्मोनेला की वजह से। इसमें सिर्फ मसाले ही नहीं थे, इसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, बेकरी प्रोडक्ट, सी फूड प्रोडक्ट्स भी थे। हेडलाइन पढ़ो इस आर्टिकल की क्या है। इंडिया से जो आने वाला सामान है उसका रिजेक्ट होने का चांस 7 गुना ज्यादा है चाइना से आने वाले सामान के कंपैरिजन में। हमारे देश के स्टैंडर्ड्स को इतना गिरा दिया गया है। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में अमेरिका ने 15% एमडीएच के प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया था। 2020 से लेकर आज तक, जैसा मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन 527 इंडियन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर चुका है या बैन कर चुका है। अक्टूबर 2022 और सितंबर 2023 के बीच में 15% एमडीएच के जो मसाले इंपोर्ट किए जा रहे थे अमेरिका में, उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया सैल्मोनेला की वजह से। लेकिन इसके अगले पीरियड में अक्टूबर 2023 से लेकर जो अभी तक का समय है, ये रिजेक्शन का रेट 31% पर था। टोटल में 11 शिपमेंट्स को रिजेक्ट किया गया जिनमें स्पाइसेस, फ्लेवर्स और सॉल्ट्स थे एमडीएच के। 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर की तरफ से पहली नोटिफिकेशन आई थी। इन्होंने एमडीएच के 3 मसालों का नाम लिया, मद्रास करी पाउडर और सांभर मसाला। इसके अलावा एक एवरेस्ट का प्रोडक्ट फिश करी मसाला। इन सब में इथाइलिन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई गई। ये एक ऐसा केमिकल है जिसके सेवन से कैंसर का डायरेक्ट लिंक है और कई देशों में इसका इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैंड है। सिंगापुर देश की फूड एजेंसी ने अलग से टेस्टिंग करी और एवरेस्ट के फिश करी मसाले में यही चीज पाई। 4 मई 2024 सिंगापुर, हांगकांग और मालदीव्स के देशों ने इन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल के देशों की फूड एजेंसीज अपनी अलग से टेस्टिंग करा रही हैं और जल्द ही वहां पर भी इन्हें बैन किया जा सकता है। 14 नवंबर 2023 यूरोपियन कमीशन ने अलार्म साउंड किया इंडिया से आने वाले टर्मरिक को लेकर, जहां पर एक खतरनाक जानलेवा पेस्टिसाइड क्लोरपाइरिफोस पाया गया। ये पेस्टिसाइड कई देशों में बैंड है क्योंकि इससे बच्चों की ब्रेन ग्रोथ पर फर्क पड़ता है। यूरोप में चेतावनी की घंटी साल 2020 में बेल्जियम के द्वारा बजाई गई थी जब भारतीय सेसेमी सीड्स यानी तिल में इथाइलिन ऑक्साइड पाया गया था। तब से लेकर आज तक ये इतनी सारी चीजों में पाया जा चुका है। सीरियल्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ब्रेड, क्रैकर्स, स्पाइसेस और तो और खेतों में जो जानवरों को खाना खिलाया जाता है उसमें भी ये पाया गया। मार्च 2019 और मार्च 2024 के बीच में इंडियन इंपोर्टेड चीजों को लेकर 985 RASFF की नोटिफिकेशंस आई हैं जिन्हें सीरियस कैटेगरी में डाला गया है। मई 2022 और अप्रैल 2022 की नोटिफिकेशंस, क्यूमिन और फेन्यूग्रीक में क्लोरपाइरिफोस पेस्टिसाइड पाया गया। फिनलैंड में बॉर्डर पे ही इसे रिजेक्ट कर दिया गया। नेदरलैंड्स में इसका अलर्ट आया। दोनों को सीरियस क्लासिफिकेशन में डाला है। टॉक्सिन्स पाए गए पीनट बटर, ग्राउंड नट्स, चावल में जो इंडिया से आ रहे थे। सैल्मोनेला पाया गया सेसेमी सीड्स, अनियन पाउडर, बीटल लीव्स में जो इंडिया से आ रहे थे। मर्क्यूरी और लेड जैसे हानिकारक केमिकल्स पाए गए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में जो इंडिया से इंपोर्ट किए जा रहे थे। कि 275 पेस्टिसाइड्स जो इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें से 255 टॉक्सिक पॉइजन्स हैं और 56 कार्सिनोजेनिक हैं। ये 2017 में स्टडी करी गई थी। आज के दिन 292 पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 11 जनवरी 2021 अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इंडिया की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ अपनी एग्रीमेंट खत्म कर दी। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया के बिजनेसेस इंडिया में बनने वाले ऑर्गेनिक खाने को USDA का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे सकते थे। लेकिन अमेरिका इस एग्रीमेंट से पीछे हट गया ये कहकर कि इंडिया का जो ऑर्गेनिक कंट्रोल सिस्टम है वो इनसफिशिएंट है, वो हमारे स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहा और इसलिए हमारा लेबल ऑर्गेनिक का वो लोग इस्तेमाल करें, हमारे लेबल की जो रेपुटेशन है वो नीचे गिर जाएगी। यूरोप में मार्च 2024 में पब्लिश हुई इस साइंटिफिक रिपोर्ट को देखिए। इसे यूरोपियन यूनियन के EFSA ने पब्लिश किया है। इसमें लिखा है इंडिया से आने वाले ऑर्गेनिक ड्राई बीन्स, राइस और क्यूमिन सीड्स जैसे खाने में क्लोरपाइरिफोस पेस्टिसाइड पाया गया।
यूरोपियन यूनियन, हांगकांग, सिंगापुर ये क्या कर रहे हैं? ये अपने देश की रेगुलेशंस कम नहीं कर रही है, अपने देश की रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट रख रहे हैं ताकि इंपोर्टेड खाना भी उनके देशवासियों को अच्छा क्वालिटी का मिल सके, बिना पेस्टिसाइड्स के मिल सके। बीएमसी पब्लिक हेल्थ डेटा के अनुसार दुनिया भर में 11,000 फार्मर्स मारे जाते हैं हर साल पेस्टिसाइड्स की वजह से। इनमें से करीब 6,500 फार्मर्स इंडियन होते हैं, यानी कि दुनिया भर में मारे जाने वाले 60% किसान सिर्फ हमारे एक देश में मारे जा रहे हैं। ये नंबर्स भी यहां पर अंडर रिपोर्टेड है और कोई कानून नहीं है जो यहां पर किसानों की सेफ्टी इंश्योर करता हो। सेफ्टी तो छोड़ो, खाने की मिलावट की खबर सुनते ही लोग सबसे पहले इल्जाम किसानों पर लगाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, इथाइलिन ऑक्साइड की जब ज्यादा मात्रा पाई जा रही है खाने में, ये प्रोडक्शन के दौरान नहीं हो रही है, ये स्टोरेज और पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर होती है। क्या पाया गया? इस मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा 7.57 मिलीग्राम पर किलोग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है। इसकी लिमिट है 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि ये लिमिट से 70 गुना ज्यादा मात्रा में कैंसर कॉजिंग केमिकल मौजूद था। अरे चेतावनी देना तो छोड़ो, मोदी सरकार ने पिछले महीने पेस्टिसाइड की लिमिट को 10 गुना बढ़ा दिया। जितना पेस्टिसाइड आपके मसालों में पाया जाना एक्सेप्टेबल है, उसे 10 गुना बढ़ा दिया गया है। 140 करोड़ लोगों की जिंदगियों के साथ यहाँ खेल खेला जा रहा है। यहाँ बात सिर्फ कुछ मसालों की नहीं है, ये खेल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आज के इस नए भारत में अगर कोई अपने खाने में स्वाद डालना चाहे तो वो भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है। चीज मैं साफ कर दूं इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। यहां पर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। क्या कारण है कि हमारी सरकार एफएमसीजी कंपनीज और पेस्टिसाइड कंपनीज को इस तरीके से फ्री हैंड देती है? नेस्ले, किटकैट, सेरेलैक, लेज, प्रिंगल्स, स्किटल्स, एम&एम्स, कैडबरी, बॉर्नवीटा। प्रधानमंत्री मोदी वहां अपने भाषणों में बिजी है मंगलसूत्र, मटन और मुसलमानों के नाम पर लोगों को डराने में, और यहाँ लोगों को जहरीला खाना खिलाया जा रहा है। सही मायने में इसका जो सोल्यूशन है वो सरकार की तरफ से ही आ सकता है, अगर सरकार अपने रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट बनाए, अगर सरकार का ये चंदा धंधा मॉडल खत्म किया जाए तो। और क्या वो इस मौजूदा मोदी सरकार की तरफ से आएगा? मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि ये सरकार चंदा धंधा के मॉडल में बिजी है। बहुत बहुत धन्यवाद।